जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। कुछ दिन पहले इस शेयर के बारे में चर्चा की थी। जो गिरे हुए शेयर होते हैं, मुझे लगता है कि मजबूती उनके अंदर है। मैं लेकर यहाँ पर आता रहता हूँ। कोई भी शेयर इनमें से आपको अगर पसंद होता है तो आप देख सकते हैं। जो पहले भी वीडियो बनती है उनमें से कोई भी शेयर, देखिए सारे शेयर तो कोई खरीद ही नहीं सकता है, लेकिन इतने सारे शेयर में से आपको कोई भी शेयर अगर पसंद आता है तो आप देख सकते हैं, पसंद नहीं आता है तो अवॉइड भी कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहती हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है। मजबूत शेयर गिरावट पे मैं आपको दिखाता रहता हूँ। अभी ये शेयर गिरावट पे आपको दिखाया था, 2 दिन पहले ही इसके बारे में वीडियो बनाई थी। उससे पहले भी वीडियो बनाई है जब नीचे की साइड में था, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जब कभी ऊपर आ जाएगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि गिरावट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मैं क्या दिखाता हूँ आपको कि गिरावट हमारे कितने काम की है। अब देखिए, शेयर ऊपर की साइड से 247 रुपये से हाई देखिए, इसका कितना है 261 रुपये। यही देख सकते हैं आप, कितना 261। मार्केट कैप 35,000 करोड़ का। ब्रांड आप देख सकते हैं आईटीसी के अंदर पहले रहता था, आईटीसी से अब ये निकल गया है, आईटी से अलग हो गया। होटल का काम भी कंपनी का था, होटल इंडस्ट्री के अंदर भी कंपनी काम करती है आईटीसी, लेकिन अब ये सेपरेट कंपनी बन चुकी है। यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी। देखिए 41% की गिरावट थी इस शेयर के अंदर। अभी देखिए 5 दिन के अंदर ही देखिए, आज ही देखिए यहाँ पर 7% की, एक दिन के 8% की तेज़ी बन गई। एक दिन के अंदर ही खेल पलट दिया है, ठीक है। तो मजबूत कंपनी अगर आपके पास है तो इंतज़ार करो केवल तेज़ी का, इंतजार करो समय का। समय के अकॉर्डिंग बड़ा प्लेयर, कहीं पर आपने कोई एक ऐसा शेयर खरीदा हुआ है जो मजबूत है, तो बड़े प्लेयर को भी दिखाई देगा वहाँ पर कि मजबूती है इसके अंदर, तो आने वाले टाइम में हो सकता है तेजी वहाँ पर बन जाए। तो इसके रिजल्ट्स वगैरह सारे दिखाए मैंने आपको। चलिए मैं दिखाता हूँ भी कौन सी वीडियो थी वो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मजबूत शेयर मैंने यहाँ पर दिखाया, बड़ी गिरावट है। तो इसमें एक टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का भी शेयर था, तो उसके अंदर गिरावट हुई थी, ठीक है। ये शेयर भी था, तो दोनों ही मजबूत शेयर थे। इसके अलावा और भी इस वीडियो के अंदर चर्चा की है, क्योंकि 14 मिनट की वीडियो आप देखिएगा, उसके अंदर सबसे पहला आईटीसी ही शेयर है। आप देख सकते हैं एक दिन पहले ही वीडियो है, ठीक है। तो इसके अलावा कई बार इस तरीके की मैं वीडियो बनाता रहता हूँ जहाँ पर मजबूत शेयर होते हैं, गिरावटें होती हैं, आपके सामने मैं दिखाता रहता हूँ। ट्राइडेंट नीचे की साइड में कई बार आपको दिखाया, नीचे की साइड में गिरावट गिरावट गिरावट, ठीक है। आज देखिए ज़बरदस्त पैसा आपको बना के दे दिया है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर शेयर लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया, उसके अंदर कितनी गिरावट थी, आज देखिए कितनी अच्छी तेज़ी बन रही है। चलिए, गिरावटें मैं आपको दिखाता रहता हूँ, इस कंपनी के फंडामेंटल भी एक बार देख लीजिए। दोस्तों आईटीसी होटल्स की बात करते हैं। एक साल पहले देखिए 1061 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 816 करोड़, 839, 1231 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1254 करोड़, बढ़िया परफॉर्मेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए यहाँ पर 466 करोड़ का, उससे पहले 467, 246, 245 करोड़, और एक साल पहले 412 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट देखिए 317 करोड़ का, उससे पहले कितना था 232 करोड़, 133, 134 करोड़, एक साल पहले 258 करोड़, यानी कि नेट प्रॉफिट के अंदर बढ़िया जंप। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी उस वीडियो के अंदर, डेट फ्री कंपनी है, 74 करोड़ का सिर्फ कर्ज है और 11,450 करोड़ का रिजर्व है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है, ध्यान लगाइए। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। तो कई बार मैंने आपको बताया कि खाद की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा बनी है और इंडिया के अंदर कृषि काफ़ी होती है। तो डीएपी की बात करते हैं, जो जानते हैं कृषि से रिलेटेड, यूरिया की बात करते हैं, तो एक खाना है, किसका, ज़मीन का, पौधे का खाना है, ठीक है। तो ये कंपनी वही काम करती है, किसान उगाएगा तो आपके घर पे फिर खाना भी आएगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसका है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी का भी फायदा होता रहता है। फिलहाल 5 दिन के अंदर देखेंगे तेजी है। कभी शेयर आईपीओ के समय में 30-35 रुपये का शेयर होता था, उसके बाद इसने ज़बरदस्त तेजी 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 तेजी, यहाँ पर देखिए आप 43 रुपये, और उसके नीचे देखेंगे 37 रुपये का शेयर था। देखिए कभी 2022 के अंदर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तेजी तेजी बनती चली गई और इसने हाई कितना मार दिया, 234 रुपये, और 234 से फिर 100 रुपये के आसपास पहुँच गया शेयर ये, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी और शेयर पहुंच गया 103 रुपये। 103 से फिर इसके अंदर तेज़ी बनी थी, 140 रुपये गया था, और ये इसने बनाए थे यहाँ पर दिए 32% का रिटर्न। लेकिन 32%, 40%, 20% आपके लिए कुछ वैल्यू रखते ही नहीं, क्योंकि आपको तो मालूम है कि एलआईसी करेंगे तो 10 साल में डबल होगा, एफडी करेंगे 10 साल में डबल होगा, उसमें आपका मजा है, उसमें आप देखते भी नहीं, कभी जाते भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो आपको डेली देखना है। यहाँ आप 10 साल आप
कोई आप में हिम्मत है किसी में कि 10 साल यहाँ पर इंतजार कर ले? बिल्कुल भी नहीं। 10 दिन कोई कर ले बहुत बड़ी बात है। मैं बोलता हूँ कि जो 3 महीने 4 महीने किसी शेयर को खरीद के बैठ जाता है और प्रॉफिट देख लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि उससे तेज इंसान, उसने स्टॉक मार्केट सीख लिया। अगर आपने किसी शेयर को खरीद के ग्रीन देख लिया और किसी शेयर के अंदर गिरावट हुई, आपने रेड भी देखा, उसके अंदर एसआईपी कर ली, बस अब किसी और से अपना सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं आपको स्टॉक मार्केट आ गया। अगर आप होल्ड करके देख लेते हैं और कम शेयर खरीद लेते हैं और डेली कॉल पुट इंट्राडे डेली ब्रोकरेज देना, इसमें काम आप नहीं करते हैं, 3 महीने में 4 महीने में जब भी कभी अपॉर्चुनिटी मिली, शेयर दिखा, पैसे ज़्यादा नहीं थे, कम शेयर खरीद लिए, मतलब कि 1000 रुपये के भी अगर 10 शेयर भी खरीदने होंगे, कहीं आपने खरीद लिए, चलिए कोई बात नहीं, 500 रुपये बनेंगे ना ब्रोकरेज काट के, जो भी बचेगा मिलेगा। अगर आपकी ऐसी आदत है तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के ले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पैसा कभी देखिएगा, 200-300 रुपये का ब्रोकरेज देने के बाद लोगों का पता नहीं चल रहा, 10-10 हज़ार रुपये का नुकसान कर लेते हैं सिर्फ ब्रोकरेज से, और उसके अलावा 20-30 हज़ार का पैसे, तो 50-50 40-40 हज़ार का नुकसान लोग वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके खाते में 30-30 2-2 3-3 लाख रुपया पड़ा हुआ है, पता ही नहीं चलता उनका कब गायब हो जाता है। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पैसा अगर जोड़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा पूरे साल में हो गए 2-3 लाख रुपये, थोड़े थोड़े करके। इसी को देख लीजिए, 100 रुपये से आज की डेट में कितना मारा इसने, कितना मारा देखिए, 138 रुपये 90 पैसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 40% के रिटर्न खूब बन रहे हैं, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मार्च से लेकर अब तक 6 साल में बनता है, 5 साल में बनते हैं इतने पैसे। LIC के अंदर FD करोगे और उसके अंदर जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप इधर आइए, उधर भी ठीक है, पैसा जोड़ने की आदत डालनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि हर साल अगर आपका मन नहीं, यहाँ से हट जाइए बिल्कुल, हर साल उधर ही FD कर लीजिए। मैं बोलता हूँ 30,000 रुपये आपकी सैलरी, ठीक है। अगर आपका मन इधर नहीं है कोई बात नहीं, मेरा मकसद है कि आप जोड़ें, खोए ना। यहाँ ये नहीं कि आप पैसा कमा के ले जाए, नहीं, मेरा मकसद ये है कि आप अगर 2 लाख रुपए लेकर आए हो, 4 साल आपने काम किया, बस वो पैसा ना जाए। आप 1 रुपया ऊपर कमाए ना कमाए, बोल के चले जाना आपके चैनल को फॉलो किया, 1 रुपया मेरा नहीं बना, लेकिन वो 2 लाख रुपया नहीं जाना चाहिए। मेन स्ट्रैटेजी इसकी है, मेन चीज़ ये है, समझिए इस चीज़ को। समझने में टाइम लगेगा, आप भी कहेंगे कैसा हमारा ट्रेन करने वाला हमारा गुरु है, ठीक है। मेन मकसद मेरा ये है कि आपका धन जाए ना, बने रुपया एक ना बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल के चले जाइए। और आपके सामने ही शेयर है, देखिए भाग रहे हैं, समझ बात आ रही है, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूँ एक छोटी सी स्ट्रैटेजी आपको बता देता हूँ, बढ़िया वाली शानदार स्ट्रैटेजी है। देखिए, किसी ने 8 साल काम किया कहीं पर भी, या फिर 10 साल काम किया किसी ने, मैं बोलता हूँ बैंक वाले आपको 9 साल में या 8 साल में या 10 साल में, या पोस्ट ऑफिस 8 साल में, बैंक आपको 9 साल में, या LIC आपको 10 साल में डबल करके देती है। मैं 10 ही साल मान लेता हूँ। हर साल आपकी 30,000, हर महीने 30,000 सैलरी आती है, 20,000 रुपये आपने उसके अंदर डाल दिया, हर महीने FD कर रहे हैं, लगातार FD कर रहे हैं। इस तरीके से 10 साल आपने FD करी, केवल 10,000 से अपना गुजारा किया। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप 5,000 जोड़ें, जितना भी जोड़ना चाहें, 10 साल के बाद अगर आप देखते हैं तो जस्ट वो डबल होकर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 10 साल के बाद आप देख रहे हैं तो वो आपको हर महीने डबल मिल रहा है, बताइए, समझ रहे हैं ना। तो 10 साल की आपकी 8 साल की मेहनत थी, आपने जॉब की, आपका मन नहीं है अब जॉब करने का, हटने का मन है, तो 20,000 रुपया हर महीने आप बचा रहे थे, तो अब इस समय हर महीने आपको 40,000 रुपया मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें से क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपये हर महीना आप निकाल लेते हैं, जॉब भी कर रहे हैं साथ में आप, अब ये 30,000 रुपये आप फिर पड़ा रहने देते हैं, ठीक है, पड़ा रहने दीजिए उसके अंदर, या 20,000 रुपया निकाल लीजिए अपना, जो आपका ब्याज बनता है 20,000 पड़ा रहने दीजिए, तो हर बार आपको हर महीने 20,000 रुपये मिलते चले जाएंगे। समझ में बात आई है। काम समय के हिसाब से भी बहुत कुछ बनता है, लेकिन कोई देने वाला समय हो तब ना। हर किसी को तुरंत चाहिए, कॉल पुट इंट्राडे खेल लिया, काम खत्म है, ठीक है। चलिए, इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। इसका हाई भी काफ़ी ऊपर है, देख सकते हैं 234 रुपये। अगर वो तोड़ा इसने, मैं आपसे कई बार मैंने पूछा है कि ये 100 रुपये के अकॉर्डिंग अगर अपना 234 रुपये का अपना हाई तोड़ देता तो कितना % पैसा बनेगा, कोई बताने के लिए तैयार नहीं होता कितना पैसा बनेगा। दोस्तों, अगली कंपनी है इन्फोसिस। कोई ना कोई कोरिलेशन करके मार्केट को गिराया जाता है, शेयर को गिराया जाता है। ये फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हों, मैं ये सारी सिचुएशन IT कंपनियों में कई बार देख चुका हूँ। देखिए यहाँ पर भी आप देखिए 5 साल का चार्ट पैटर्न मैंने खोल लिया है इन्फोसिस का, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से गिरावट करते करते शेयर को कितना ले गए थे, ये
1100-1200 रुपये, वहाँ से तेज़ी दिखाई, फिर सब कुछ ठीक हो गया, तेज़ी बनी 1900 रुपये, उसके बाद फिर गिरावट यहाँ पर हो गई। निगेटिव खबरें आती रहेंगी, उसके बाद जब तेज़ी बनेगी 1-1.5-2 साल के बाद देखेंगे कि इतनी मजबूत कंपनी थी, 30-40% का रिटर्न बना के आपको दे दी। इसी तरह से आप देख सकते हैं विप्रो कंपनी है, देखिए गिरावट में आपको मिल रही है। देखिए सीख अगर आपको लेनी है तो यस बैंक से देख लीजिए, सीख ले लीजिए, नीचे 70 रुपये जाकर 25 रुपये है, तो ये कंपनी कोई ख़राब है क्या जी? ये गिरावट एसेंचर के रेवेन्यू के अंदर आने वाले टाइम में कमी की वजह से गिरावट है, ये कोई रीजन नहीं है, ये कोई रीजन नहीं है, ये बिल्कुल ख़राब वाले रीजन है। उसको मत देखिए, अपने इंडिया भी ग्रोथ कर रहा है, उसको देखना बेकार है, इससे कोरिलेशन नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। रीढ़ की हड्डी है ये इंडिया की, ये कंपनियां, ये जो आईटी कंपनी रीढ़ की हड्डी होती हैं। दोस्तों जब भी कभी डर लगे तो वोडाफोन आइडिया देख लेना, वोडाफोन आइडिया को देख के आपको पता चलेगा, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, जबरदस्त गिरावट इसके अंदर होती है, कितना पहुंच जाता है नीचे, 8 रुपये 64 पैसे, और वहाँ से तेज़ी दिखा के कितना परसेंट पैसा बना देता है, 73%। क्या वोडाफोन आइडिया से भी कमज़ोर कंपनियां हैं क्या? विप्रो कंपनी हुई या फिर आपकी इन्फोसिस कंपनी या टीसीएस कंपनी हुई। सोचने का तरीका है, सिर्फ यही नहीं कि डिमेट अकाउंट खोल लिया है, आ गए हैं स्टॉक मार्केट में, बन जाएगा पैसा, या कोई बेकार कंपनी देख ली है, वोडाफोन आइडिया में मन कर रहा है, रिजल्ट्स देखते हैं तो ख़राब लग रहे हैं, कर्जा देखते हैं ख़राब लग रहे हैं, 8 रुपये पर शेयर पड़ा हुआ, तोड़ क्या है इसका, क्या कम शेयर खरीदो, काम खत्म, वो चला जाएगा चला जाएगा। कितना जी, 2000 रुपये के शेयर खरीद लिए, बन जाएगा 1000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, 700 रुपये बनेंगे, 800 रुपये बनेंगे, जो भी है, 2000 रुपये का 5000 रुपये का माल खरीद लिया, 5000 डूब जाएगा, कोई नहीं, किसी दूसरी कंपनी से कमा लेंगे। लेकिन 1 लाख रुपये का माल डूब गया तो कहाँ से कमा लोगे, समझ में आता है ना? तो कहीं पर भी लगे कि उम्मीद है, रिस्की टाइप कंपनी है, उसमें कम पैसा लगा दो, काम खत्म। मैं बोलता हूँ मजबूत कंपनियों में भी कम ही पैसा लगाओ, कम पैसा सबसे बेस्ट तरीका है स्टॉक मार्केट की अपने पैरों में झुकाने का। नहीं तो बाबूजी तेज मारी, आप पैरों में लोटे पड़ोगे स्टॉक मार्केट के, गिड़ गड़ाओगे डेली की, छोड़ दे मुझे, और ये नहीं छोड़ने वाला, ये नहीं छोड़ने वाला, ठीक है? तो रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की यहाँ पर मैं देता नहीं हूँ, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ, इसके बिहाफ पे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। खरीदना बेचना जो भी शेयर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और उसका जो भी आउटपुट निकलेगा उसके लिए खुद जिम्मेदार आप होने वाले हैं। धन्यवाद।